ये जो कोशिश हो रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ से और आपकी पार्टी की तरफ से तमाम जमातों से रब्ते की, ये सीट एडजस्टमेंट की सूरत में इलेक्शन से पहले का एक मरहला है और एक फिर इलेक्शन जीतने के बाद हुकूमत साजी का। तो आपकी पार्टी तो चाहेगी, मियाँ साहब तो चाहेंगे कि बगैर किसी बैसाखी के वो सादा अक्सरियत हासिल करें और अपनी हुकूमत बना सके ताकि उन्हें कोई इत्तेहाद करके कमजोर हुकूमत ना मिले। अभी मैं आपको एक अर्ज करूं, सियासत, असल सियासत तो यही है। और ये बड़ा खूबसूरत चेहरा है सियासत का। मियां साहब कोयटा जा रहे हैं, मेरे ख्याल मियां साहब सिंध भी जाएंगे, मियां साहब खैबर पख्तूनख्वा भी जाएंगे। अच्छा। बहुत देर पहले मुझसे किसी दोस्त ने, आप जैसे दोस्त ने पूछा था कि पीपल्स पार्टी इतने सख्त बयान क्यों दे रही है। तो मैंने ये मेरा ख्याल था उस वक्त मैंने अपने ख्याल का इजहार किया था कि शायद पीपल्स पार्टी को इस बात का अब कंफर्म हो गया कि नून लीग सिंध में भी अब स्ट्राइक करेगी। अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में आती है या खैबर पख्तूनख्वा में आती है, बलूचिस्तान में जाती है, तो आप रोक तो नहीं सकते, ये उनका हक है। आप पार्टी के साथ रहे, मुश्किल वक्त भी आया, अच्छा वक्त आया, बुरा वक्त आया, आप जैसे चंद लोग हैं जो पार्टी के साथ रहे। नई जब हुकूमत मिली नून लीग को तब भी आप पार्टी के साथ रहे। तो अब एक चढ़ते सूरज के पुजारी जो इलेक्टेबल्स होते हैं, जो अच्छा जब आप पे मुश्किल वक्त आया आपने पार्टी छोड़ी भी नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो अब इक्तदार के लिए इन इलेक्टेबल्स को शामिल करना, जैसे क्वाफ लीग के लोगों को शामिल किया मियाँ साहब ने 2008 में, हालांकि कहते थे मुशर्रफ के साथियों को नहीं शामिल करेंगे, ये फिर क्या सियासत होगी फिर अगर इस तरह मुफाद के लिए लोगों को शामिल करवाएंगे? अमीर, मैं आपको एक गुजारिश करूं, बात यह है कि ये आप जहन में रख लें कि जो भी सियासतदान है, चाहे वो इलेक्टेबल है या नहीं इलेक्टेबल है, पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ता है या किसी तरह इलेक्शन लड़ना है, अब उन्होंने सियासत तो करनी है। 2018 में भी पीटीआई को सादा अक्सरियत नहीं मिली, उनको इत्तेहादी हुकूमत बनाना पड़ी। 2013 में आपको सादा अक्सरियत नहीं मिली, आपको इत्तेहादी हुकूमत बनाना पड़ी। 2008 में पीपल्स पार्टी को सादा अक्सरियत नहीं मिली। 2002 में कॉफ लीग को सादा अक्सरियत नहीं मिली। तो 4 इंतखाबात तो इस सदी के सादा अक्सरियत से कोई भी सामने नहीं आ सका, इसीलिए कमजोर हुकूमतें बनती रहीं। इस दफा आपको तसल्ली है, गारंटी है कि सादा अक्सरियत मिलेगी? 1997 में टू थर्ड मेजोरिटी थी, ली थी, तो ठीक है। उसका क्या खशर किया था, आपको याद किया था? सही है, भूले तो नहीं आप? यानी 2 तिहाई भी हो तो कोई फायदा नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आप कोशिश कर सकते हैं, आप बेहतरी ला सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त सिमत में बढ़ रही है। हाँ किसी नहीं, के वो साथ कोई सम तो बिल्कुल कदमोशी में नहीं दुरुस्त ही जा रहे। है। सम तो दुरुस्त कर ली है आपने, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और इस पे ऐड कर दूं जी। कि मियां नवाज शरीफ का हमेशा से एक रवैया रहा है जो बड़ा सॉफ्ट रवैया होता है। उन्होंने कभी मेरे ख्याल में, मेरा अपना ख्याल है कि उन्होंने कभी अपने बदतमीज दुश्मन से बदतमीजी नहीं की। हम्म। हालांकि आपने देखा होगा, ये आपका सवाल नहीं है लेकिन मैं वैसे आपकी जी तरफ जी। से इसको एडिट कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जब लाहौर का जलसा हुआ, तो वैसे आम आदमी देख के लोग तो बहक जाता है, वो बड़ी मतलब इमोशनल तकरीरें शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मियां साहब ने उसमें भी इंतहाई सुलझे हुए अंदाज में, इंतहाई बड़े सॉफ्ट अंदाज में गुफ्तगू की और हम्म। बड़ी मतलब ये समझ नपी तुली बात की।